रांची में लगा क्रिकेट सितारों का जमवाड़ा। रांची में 23 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच। भारत के पास सीरीज में बढ़त लेने का मौका। खेल संवाददाता रांची। इंग्लैंड के खिलाफ 23 फरवरी को रांची में होने वाले चौथे टेस्ट मैच के लिए भारत और इंग्लैंड की टीमें मंगलवार को रांची पहुंची। भारतीय टीम सीरीज जीतने उतरेगी। फिलहाल 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। JSCA स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए दोनों टीमें मंगलवार को रांची पहुंच गई। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के आगमन को लेकर व्यापक सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। खिलाड़ियों तक सीमित मीडिया व प्रशंसक नहीं पहुंचे। इसके लिए निकासी द्वार के पास बैरिकेडिंग की गई थी। दोनों टीम के खिलाड़ियों को होटल रेडिसन ब्लू ले जाया गया। भारत के खिलाफ गेंदबाजी पर विचार कर रहे हैं बेन स्टोक्स। एजेंसियां राजकोट। भारत के खिलाफ लगातार 2 टेस्ट मैच में शिकस्त में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को गेंदबाजी में जल्द वापसी पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है और मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम ने स्वीकार किया है कि यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन वे नहीं चाहते कि यह ऑलराउंडर अनावश्यक रूप से जल्दबाजी करे। अब भी घुटने की सर्जरी से उबर रहे स्टोक्स ने पिछले साल जून में दूसरे एशेज टेस्ट के बाद से गेंदबाजी नहीं की है। मैकुलम के हवाले से सोमवार को ESPN क्रिक इन्फो ने कहा है कि यह अच्छा है कि वह उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां उसे लगता है कि वह गेंदबाजी कर सकता है। उन्होंने कहा कि लेकिन बेन चतुर है, वह काफ़ी चतुर है। वह तब तक गेंदबाजी नहीं करेगा जब तक उसे नहीं लगता कि वह वैध रूप से गेंदबाजी करने में सक्षम है। समस्या तब होगी जब वह गेंदबाजी स्पेल शुरू करेगा और फिर उसे ख़त्म नहीं कर पाएगा। इसलिए हम देखेंगे कि क्या होता है। मैकुलम ने कहा कि हमें देखना होगा कि खतरा कहाँ है। ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल की ओर से आयोजित अभ्यास सत्र मैच में हिस्सा लिया। नई दिल्ली। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कर्नाटक के अलूर में अपनी फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स द्वारा आयोजित अभ्यास मैच में हिस्सा लेने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग IPL के आगामी सत्र में वापसी की राह पर हैं। पंत दिसंबर 2022 में भीषण कार दुर्घटना गंभीर रूप से चोटिल हुए थे। इसके कारण उन्हें लिगामेंट की सर्जरी करानी पड़ी थी। वह राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी NCA में रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं और मार्च के आखिरी तक सप्ताह के आसपास शुरू होने वाले IPL की शुरुआत से पहले मैच फिटनेस हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वह वामहस्त बल्लेबाज ने पिछले साल भी एक प्रदर्शनी मैच में भाग लिया था। NCA के एक सूत्र ने मैच का जिक्र करते हुए कहा कि मैच मूल रूप से उनकी शारीरिक फिटनेस के आकलन के लिए था। लोकसभा चुनाव के चलते पहले 15 दिन का कार्यक्रम होगा जारी। IPL के सभी मैच भारत में ही खेले जाएंगे। अध्यक्ष अरुण धूमल ने IPL के 22 मार्च से शुरू होने की संभावना जताई। एजेंसियां नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का आगामी चरण 22 मार्च से शुरू होगा और लोकसभा चुनाव के बावजूद इसका आयोजन पूरी तरह से देश में ही होगा। IPL के अध्यक्ष अरुण धूमल ने यह जानकारी दी। आम चुनाव के अप्रैल और मई में होने की संभावना है और यही कारण है कि IPL के 17वें सत्र का कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं किया गया है। धूमल ने PTI भाषा से कहा कि शुरुआत में इस लीग में केवल पहले 15 दिनों के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। बाकी मैचों के कार्यक्रम की घोषणा आम चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद होगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अगले महीने की शुरुआत में होने की संभावना है। धूमल ने कहा कि हम टूर्नामेंट को 22 मार्च से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। हम सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम सबसे पहले शुरुआती कार्यक्रम जारी करेंगे।
पूरा टूर्नामेंट भारत में ही आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 2009 में आम चुनावों के दौरान आईपीएल के पूरे सत्र का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जबकि 2014 में इसके कुछ मैचों का आयोजन यूएई में हुआ था। इसके बाद 2019 के आम चुनाव के दौरान इस लीग का आयोजन पूरी तरह से देश में ही हुआ था। जून में होने वाले टी20 विश्व कप के मद्देनज़र आईपीएल का फाइनल का आयोजन 26 मई को हो सकता है। भारतीय टीम टी20 विश्व कप में 5 जून को न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी। इस टूर्नामेंट का आगाज 1 जून से अमेरिका और कनाडा के मैच के साथ होगा। आमतौर पर आईपीएल का उद्घाटन मैच पिछले साल के विजेता और उप विजेता के बीच होता है। काउंटर से मिलने लगे टिकट। मैच के लिए टिकटों की बिक्री भी स्टेडियम के काउंटर से मंगलवार से शुरू हो गई है। टिकट 27 फरवरी, यदि मैच का नतीजा 5वें दिन हो, तक जेएससीए स्टेडियम के पश्चिम गेट के पास बने काउंटर से खरीदे जा सकेंगे। एक व्यक्ति को अधिकतम 6 टिकट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी जारी है। बेसबॉल को छोड़ रूट को नैसर्गिक तरीके से खेलना चाहिए। चैपल एजेंसियां कोलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने खराब फॉर्म में चल रहे इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट से बेसबॉल टेस्ट में बेहद आक्रामक होकर बल्लेबाजी की रणनीति तरीके को छोड़कर अपना स्वाभाविक खेल खेलने की सलाह दी। सीनियर बल्लेबाज रूट भारत के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 6 पारियों में उनका सर्वोच्च स्कोर 29 रन रहा है। वह इस दौरान ज़्यादातर मौके पर आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए। ब्रेंडन मैकुलम के कोच और बेन स्टोक्स के कप्तान बनने के बाद इंग्लैंड बेसबॉल अंदाज में टेस्ट खेल रहा है और रूट को खासकर भारत के मौजूदा दौरे पर इससे सामंजस्य बिठाने में संघर्ष करना पड़ा है। चैपल ने बेसबॉल को बेहद खराब रणनीति करार देते हुए कहा है कि स्वाभाविक खेल से रूट का रिकॉर्ड कमाल का है।